क्या सिर्फ 10 दिन में पैसा कमाया जा सकता है? अधिकांश लोग इस सवाल का जवाब तुरंत हां या ना में देना चाहते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि धन अचानक नहीं आता। धन उस व्यक्ति के पास आता है जो अपने विचारों को बदलता है, अपने समय का सही उपयोग करता है और अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानता है। आज दुनिया में लाखों लोग पैसे की कमी से परेशान हैं। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं कुछ लोग कम समय में अवसरों को पहचानकर अपनी स्थिति बदल लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका धन नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वो जीवन की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। जिस दिन इंसान अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान लेता है उसी दिन से उसकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास सिर्फ 10 दिन हैं। इन 10 दिनों में आपको अपनी आर्थिक स्थिति बदलने की शुरुआत करनी है। क्या ये संभव है? अगर आप ये सोचते हैं कि 10 दिन में करोड़पति बन जाएंगे तो ये वास्तविकता नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि 10 दिनों में अपनी कमाई बढ़ाने की दिशा में मजबूत कदम उठा सकते हैं तो ये पूरी तरह संभव है। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन इसी बात का उदाहरण है कि जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति हर समय अपनी कमजोरियों के बारे में सोचता रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों पर ध्यान देता है वही सफलता प्राप्त करता है। आज बहुत से लोग पैसा कमाने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं होती। वे हर दिन नई नई बातें सुनते हैं, कभी किसी योजना के पीछे भागते हैं तो कभी किसी और अवसर के पीछे। परिणाम ये होता है कि समय निकल जाता है लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक विचार को पकड़ लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी पर काम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति अगले 10 दिनों में आर्थिक सुधार की शुरुआत करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहले दिन उसे यह तय करना होगा कि वो वास्तव में क्या करना चाहता है, उसकी कौन सी योग्यता है, वह कौन सा काम सबसे बेहतर कर सकता है। जिस व्यक्ति को अपनी क्षमता का पता नहीं होता वो अवसर मिलने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाता। दूसरे दिन उसे अपने समय का विश्लेषण करना चाहिए। दिन के 24 घंटों में से कितने घंटे वास्तव में उपयोगी कार्यों में खर्च होते हैं और कितने घंटे व्यर्थ चले जाते हैं। अधिकांश लोग जब ईमानदारी से इसका उत्तर खोजते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका बहुत सारा समय बिना किसी लाभ के नष्ट हो रहा है। तीसरे दिन उसे अपने आसपास के अवसरों को देखना चाहिए। बहुत बार लोग दूर की चीजों में सफलता खोजते हैं जबकि अवसर उनके आसपास ही मौजूद होते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ा सकता है, कोई व्यक्ति ऑनलाइन काम कर सकता है, कोई व्यक्ति व्यापार शुरू कर सकता है, कोई व्यक्ति अपनी कला को आय का स्रोत बना सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अवसर बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपा होता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता पहचान लेता है तो उसे हर जगह अवसर दिखाई देने लगते हैं। चौथे दिन व्यक्ति को अपने डर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। वे सोचते हैं कि अगर कोशिश की और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि डर ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस क्षण आप डरना छोड़ देते हैं उसी क्षण आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पांचवें दिन व्यक्ति को अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस व्यक्ति के पास सही ज्ञान है वो दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सकता है। धन कमाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक होता है। ज्ञान व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करता है। छठे दिन व्यक्ति को लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे अनेक लोगों का सहयोग होता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा मानव सेवा और अच्छे संबंधों पर जोर देते थे। जो व्यक्ति लोगों का विश्वास जीत लेता है उसके लिए अवसरों के नए द्वार खुल जाते हैं। सातवें दिन व्यक्ति को अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ करना चाहिए। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने काम को दूसरों से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। औसत कार्य औसत परिणाम देता है जबकि उत्कृष्ट कार्य असाधारण परिणाम देता है। आठवें दिन व्यक्ति को अपनी आय बढ़ाने के नए तरीकों पर विचार करना चाहिए। सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है
तो वह अतिरिक्त कौशल सीख सकता है। यदि कोई व्यापार करता है तो वह नए ग्राहकों तक पहुंचने की योजना बना सकता है। यदि कोई विद्यार्थी है तो वो अपनी प्रतिभा के आधार पर आय के अवसर खोज सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जीवन में निरंतर विकास आवश्यक है। जो व्यक्ति रुक जाता है वो पीछे छूट जाता है। 9वें दिन व्यक्ति को अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए। उसने पिछले दिनों में क्या सीखा, कौन सी गलतियां की, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपाता है वो बार बार वही गलतियां दोहराता है। 10वें दिन व्यक्ति को एक दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। 10 दिन सिर्फ शुरुआत हो सकते हैं। वास्तविक सफलता निरंतर प्रयास से मिलती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता किसी जादू का परिणाम नहीं होती, ये लगातार किए गए सही कार्यों का परिणाम होती है। आज बहुत से लोग ऐसे तरीकों की तलाश करते हैं जिनसे रातों रात अमीर बना जा सके, लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी सफलता हमेशा धैर्य और परिश्रम से प्राप्त हुई है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मजबूत बना लेता है तो परिस्थितियां उसका रास्ता नहीं रोक पाती। कठिनाइयां उसे कमजोर नहीं बल्कि और अधिक शक्तिशाली बना देती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यदि कोई व्यक्ति इन शब्दों को अपने जीवन में उतार ले तो उसके लिए सफलता की राह खुल सकती है। पैसा केवल मेहनत का परिणाम नहीं है। पैसा सही सोच, सही आदतों और सही कार्यों का परिणाम है। जिस व्यक्ति ने अपने समय की कीमत समझ ली, उसने सफलता का पहला रहस्य जान लिया। जिस व्यक्ति ने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली, उसने दूसरा रहस्य जान लिया। जिस व्यक्ति ने अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दिया, उसने तीसरा रहस्य जान लिया। धीरे धीरे यही छोटे छोटे कदम बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। एक दिन वही व्यक्ति जो कभी अवसरों की तलाश में भटक रहा था, सफलता का उदाहरण बन जाता है। स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट था कि हर मनुष्य के भीतर असीम शक्ति मौजूद है। आवश्यकता सिर्फ उसे पहचानने और जागृत करने की है। जब मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान लेता है तो उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो चुनौतियों को अवसर में बदल देता है। वो बाधाओं को सीढ़ी बना लेता है। वह कठिनाइयों को अपनी सफलता का आधार बना लेता है। यही वह सोच है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। और शायद यही वो पहला कदम है जिससे किसी भी व्यक्ति की आर्थिक उन्नति की यात्रा शुरू होती है। 10 दिन में चमत्कार नहीं होता, लेकिन 10 दिन में वो परिवर्तन अवश्य शुरू हो सकता है जो आने वाले महीनों और वर्षों में जीवन की दिशा बदल दे। 10 दिनों की ये यात्रा केवल पैसे कमाने की शुरुआत नहीं है, बल्कि स्वयं को बदलने की प्रक्रिया भी है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब व्यक्ति अपने विचारों को ऊंचा बनाता है तो उसका जीवन भी ऊंचा उठने लगता है। गरीबी केवल जेब की स्थिति नहीं होती, कई बार गरीबी सोच में भी होती है। जिस दिन इंसान अपनी सोच को समृद्ध बना लेता है, उसी दिन से उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। बहुत से लोग ये मानकर बैठ जाते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक सफल लोगों ने शून्य से शुरुआत की थी। उनके पास न धन था, न कोई बड़ा सहारा। उनके पास केवल एक चीज थी और वो थी अपने ऊपर विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यदि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम्हारा भगवान पर विश्वास भी अधूरा है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बनाने की क्षमता देती है। यदि कोई व्यक्ति अगले 10 दिनों में अपनी कमाई बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले शिकायत करना बंद करना होगा। शिकायत करने वाला व्यक्ति हमेशा परिस्थितियों को दोष देता है। वह सोचता है कि उसकी असफलता का कारण कोई दूसरा है। लेकिन जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है वो जिम्मेदारी स्वयं लेता है। जब तक इंसान ये मानता रहेगा कि उसकी स्थिति के लिए दुनिया जिम्मेदार है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जिस दिन वो कहेगा कि मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन से उसका विकास शुरू हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को हमेशा कर्म करने की प्रेरणा दी। वे कहते थे कि केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, केवल सपने देखने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक विचार कर्म में नहीं बदलते, तब तक सफलता नहीं मिलती। आज बहुत से लोग पैसा कमाने के नए नए तरीकों के वीडियो देखते हैं, नई नई किताबें पढ़ते हैं, नई नई योजनाओं के बारे में जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वे शुरुआत ही नहीं करते। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। एक किसान यदि बीज खरीदकर घर में रख दे तो क्या खेत में फसल उग जाएगी? बिल्कुल नहीं। फसल तभी उगेगी जब वो बीज जमीन में बोया जाएगा और उसकी देखभाल की जाएगी। ठीक उसी प्रकार सफलता का बीज ज्ञान है।
लेकिन उसका फल कर्म से मिलता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जीवन में साहस सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। डरपोक व्यक्ति अवसरों को अपने सामने से गुजरते हुए देखता रहता है, जबकि साहसी व्यक्ति उन अवसरों को पकड़ लेता है। धन कमाने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है। नया काम शुरू करने का साहस, लोगों से बात करने का साहस, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का साहस। जो व्यक्ति हर समय असफलता की कल्पना करता रहता है वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन पहले ही हार मान चुका होता है। सफल लोग भी असफल होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन अंतर यह है कि वे असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 दिनों तक प्रतिदिन यह सोचकर काम करे कि उसे कुछ नया सीखना है और कुछ नया करना है, तो उसकी सोच में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। यदि आप हर समय गरीबी के बारे में सोचेंगे तो आपका ध्यान केवल समस्याओं पर रहेगा, लेकिन यदि आप अवसरों के बारे में सोचेंगे तो आपका ध्यान समाधान पर जाएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच आवश्यक है। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं कि कठिनाइयों को नकार दिया जाए। इसका अर्थ ये है कि कठिनाइयों के बीच भी समाधान खोजा जाए। जो व्यक्ति हर समस्या में अवसर देखता है वही आगे बढ़ता है। आज के समय में सबसे बड़ी संपत्ति ज्ञान और कौशल है। धन कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान और कौशल व्यक्ति के साथ रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष कौशल है तो वो कहीं भी जाकर अपनी पहचान बना सकता है, वह अपने लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं मानते थे। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करे और उसे आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भरता धन कमाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आय बढ़े तो आपको अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। दुनिया उसी व्यक्ति को अधिक मूल्य देती है जो अधिक योगदान देने की क्षमता रखता है। ये प्रकृति का नियम है कि जितना अधिक मूल्य आप लोगों को देंगे उतना अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। एक दुकानदार अच्छा सामान देगा तो ग्राहक उसके पास आएंगे। एक शिक्षक अच्छा पढ़ाएगा तो विद्यार्थी उससे जुड़ेंगे। एक कर्मचारी अच्छा काम करेगा तो उसे अधिक अवसर मिलेंगे। हर क्षेत्र में सफलता का आधार मूल्य प्रदान करना है। स्वामी विवेकानंद सेवा को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है वो स्वयं भी आगे बढ़ता है। धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी समस्या का समाधान बन जाएं। लोग उसी व्यक्ति को महत्व देते हैं जो उनकी जरूरतों को समझता है और उन्हें पूरा करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है तो उसकी सफलता सीमित रह जाती है, लेकिन जो व्यक्ति लोगों के लिए उपयोगी बन जाता है उसकी सफलता लंबे समय तक बनी रहती है। 10 दिनों की इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा व्यवहार कई बार ऐसी जगह सफलता दिला देता है जहां केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती। लोग उन व्यक्तियों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो ईमानदार हों, विनम्र हों और भरोसेमंद हों। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो लेकिन उसका चरित्र अच्छा न हो तो लोग धीरे धीरे उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का चरित्र मजबूत है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसका साथ देते हैं। विश्वास एक ऐसी पूंजी है जिसे खरीदना संभव नहीं है। इसे केवल अपने कर्मों से अर्जित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने वादे पूरे करता है तो उसका विश्वास बढ़ता है। जब वो जिम्मेदारी निभाता है तो उसका सम्मान बढ़ता है। यही सम्मान और विश्वास आगे चलकर अवसरों में बदलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने समय के महत्व पर भी जोर दिया था। उनका मानना था कि समय ही जीवन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन का सम्मान करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ घंटे व्यर्थ की गतिविधियों में खर्च करता है तो वो वास्तव में अपने जीवन का एक हिस्सा खो रहा है। सफल लोग समय का निवेश करते हैं जबकि असफल लोग समय को खर्च कर देते हैं। 10 दिनों में यदि कोई व्यक्ति केवल अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाए तो ये भी उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। समय बचाने वाला व्यक्ति अधिक सीख सकता है, अधिक काम कर सकता है, अधिक अवसरों तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार धैर्य भी सफलता का महत्वपूर्ण तत्व है। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए,
लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा बहुत कम होता है। बीज बोने के बाद किसान रोज खेत में जाकर ये नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं उगी। वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे प्रकृति के नियमों पर विश्वास होता है। ठीक उसी प्रकार सफलता भी समय मांगती है। यदि आप लगातार सही दिशा में काम करते रहेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि महान कार्य एक दिन में नहीं होते, उनके पीछे वर्षों का परिश्रम और समर्पण होता है। इसलिए यदि 10 दिनों में कोई बड़ा परिणाम न भी दिखे तो निराश नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि आपने सही दिशा में कदम बढ़ाया या नहीं, क्योंकि जीवन बदलने वाले बड़े परिणाम हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। जो व्यक्ति आज एक नया कौशल सीखता है वो कल उससे आय अर्जित कर सकता है। जो व्यक्ति आज एक नया संबंध बनाता है वो कल उससे अवसर प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति आज अपने डर पर विजय प्राप्त करता है वो कल बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। यही छोटे परिवर्तन धीरे धीरे बड़ी सफलताओं का आधार बनते हैं। स्वामी विवेकानंद का संदेश केवल धन कमाने तक सीमित नहीं था। उनका संदेश था कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर महान बने। जब व्यक्ति महान बनने की दिशा में चलता है तो धन, सम्मान और सफलता उसके पीछे आने लगते हैं, क्योंकि सफलता का वास्तविक रहस्य बाहर नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर छिपा होता है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीतने की दिशा में पहला कदम उठा लिया। जिसने अपने मन को मजबूत बना लिया उसके लिए कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं। जिसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया उसके लिए रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। और यही वो सिद्धांत है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति की यात्रा को नई दिशा दे सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि संसार में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अवसर का इंतजार नहीं करता बल्कि अवसर पैदा करता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि जब अच्छा समय आएगा तब मेहनत करेंगे, जब पैसा होगा तब कोई काम शुरू करेंगे, जब परिस्थितियां सही होंगी तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। सफल लोग वहीं से शुरुआत करते हैं जहां वे खड़े होते हैं। उनके पास जो साधन होते हैं उन्हीं का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 दिनों में अपने जीवन में आर्थिक बदलाव की शुरुआत करना चाहता है तो उसे सबसे पहले आलस्य से लड़ना होगा। आलस्य वो बीमारी है जो इंसान के सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कई लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए लेकिन वे करते नहीं हैं। वे आज का काम कल पर टालते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि कार्य ही पूजा है। जो व्यक्ति अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है वह निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने केवल बातें की हों और काम न किया हो। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है क्योंकि उसे पता है कि बिना मेहनत के घर नहीं चलेगा। एक किसान खेत में पसीना बहाता है क्योंकि उसे पता है कि बिना परिश्रम की फसल नहीं उगेगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है उसे भी मेहनत को अपना साथी बनाना होगा। लेकिन केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, मेहनत के साथ समझदारी भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति गलत दिशा में मेहनत कर रहा है तो उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद बार बार ज्ञान और विवेक पर जोर देते थे। वे कहते थे कि मनुष्य को हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। आज का युग ज्ञान का युग है। जिसके पास जानकारी है उसके पास अवसर हैं, जिसके पास कौशल है उसके पास कमाई के रास्ते हैं। यदि आप किसी क्षेत्र में अच्छे हैं तो आपको उस क्षेत्र में और बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप किसी काम में कमजोर हैं तो उसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। याद रखिए कि सीखना खर्च नहीं बल्कि निवेश है। आज जो समय आप सीखने में लगाते हैं वही भविष्य में आपकी आय बढ़ाने का कारण बन सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पैसा केवल भाग्य से मिलता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। यदि कोई व्यक्ति घर में बैठकर केवल भाग्य के भरोसे रहे तो उसके जीवन में बहुत कम बदलाव आएगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहे तो धीरे धीरे उसके लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी शुरुआत करके भी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे बहुत भाग्यशाली थे। इसका कारण यह है कि उन्होंने शुरुआत करने का साहस दिखाया। साहस सफलता की पहली सीढ़ी है। जिस व्यक्ति में साहस नहीं है वह अवसर देखकर भी पीछे हट जाता है, लेकिन साहसी व्यक्ति जोखिम उठाता है और आगे बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद युवाओं से कहते थे कि निर्भय बनो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो।
डर कई प्रकार का होता है। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, नुकसान का डर, भविष्य का डर। जब तक इंसान इन डरों से मुक्त नहीं होता, तब तक वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छा विचार है जिससे वो आय अर्जित कर सकता है, लेकिन वो सोचता है कि यदि मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यही सोच उसे रोक देती है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति उसी विचार पर काम शुरू कर देता है। हो सकता है कि शुरुआत में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे वो अनुभव प्राप्त करता है और आगे बढ़ जाता है। यही अंतर सफल और असफल लोगों के बीच होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि 1000 बार गिरो लेकिन फिर उठ खड़े हो जाओ। हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। धन कमाने के लिए धैर्य भी बहुत आवश्यक है। आज बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ते चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि बिना मेहनत के पैसा मिल जाएगा, लेकिन वास्तविक सफलता हमेशा समय मांगती है। जो धन ईमानदारी और मेहनत से कमाया जाता है, वही लंबे समय तक टिकता है। जो धन गलत तरीकों से आता है, वो अक्सर परेशानियां भी साथ लाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने चरित्र को धन से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया था। एक अच्छा चरित्र व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, सम्मान विश्वास पैदा करता है, विश्वास अवसर पैदा करता है, और अवसर सफलता का रास्ता बनाते हैं। यदि लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपके साथ काम करना चाहेंगे, वे आपकी मदद करेंगे, वे आपको नए अवसरों से जोड़ेंगे। लेकिन यदि आपकी छवि खराब है तो लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। इसलिए केवल पैसा कमाने पर ध्यान मत दीजिए, ऐसा व्यक्ति बनने पर ध्यान दीजिए जिस पर लोग विश्वास कर सकें। विश्वास एक ऐसी संपत्ति है जिसकी कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। इसके साथ साथ व्यक्ति को अपनी संगति पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस प्रकार का वातावरण होगा वैसा ही व्यक्ति बनता जाएगा। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। लेकिन यदि आप मेहनती और सकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो उनकी आदतों का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। अच्छी संगति सफलता की यात्रा को आसान बना देती है। जब आपके आसपास प्रेरित लोग होते हैं तो आप भी प्रेरित रहते हैं। जब आपके आसपास लक्ष्य वाले लोग होते हैं तो आप भी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अपने मित्रों और अपने वातावरण का चुनाव सोच समझकर कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत बार समस्या कम कमाई की नहीं, बल्कि गलत खर्चों की होती है। कुछ लोग जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं हो पाती। यदि आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बचत की आदत भी विकसित करनी होगी। बचत का अर्थ कंजूसी नहीं है। बचत का अर्थ है अपने धन का बुद्धिमानी से उपयोग करना। जब आपके पास थोड़ी बचत होती है तो आप नए अवसरों में निवेश कर सकते हैं। आप कठिन समय में भी मजबूत बने रह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद आत्मसंयम को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मसंयम केवल पैसों में नहीं, बल्कि समय, विचार और व्यवहार में भी होना चाहिए। यदि आप अपने समय को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अधिक सीख सकते हैं। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अधिक सकारात्मक रह सकते हैं। यदि आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बड़े परिणाम देती हैं। जीवन में सफलता पाने वाले लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस उन आदतों को अपनाते हैं जिन्हें अधिकांश लोग अपनाने से बचते हैं। वे जल्दी उठते हैं, वे समय का सम्मान करते हैं, वे सीखते रहते हैं, वे मेहनत करते हैं, वे हार नहीं मानते। और यही कारण है कि वे धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति मौजूद है, जरूरत केवल उसे जगाने की है। जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। वो परिस्थितियों का रोना रोना बंद कर देता है, वह बहाने बनाना छोड़ देता है, वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे उसके प्रयास परिणाम देने लगते हैं। उसकी सोच बदलती है, उसकी आदतें बदलती हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके अवसर बढ़ते हैं, और यही बदलाव आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदल देता है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों
और आप ऐसे ही प्रेरणादायक ज्ञान और जीवन बदलने वाली सीखें सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।